हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी जो तैयारी होगी जो अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसको क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको इसी टाइम पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे 4 पर देखने को मिलती है। क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी अगर आपका और कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा को इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस हम जो क्लास का पीडीएफ है साथ ही वो दिया जाता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, तो आपको यहाँ से जुड़ेगा तो कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं साथियों। ठीक है, तो आप लोग इतना काम कर लेंगे। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपन दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे साथियों। ठीक है, चलिए। 1 मिनट। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 1 क्या देगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। संविधान सभा के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो है पहली बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है। दूसरा नंबर बताएंगे, कोशिश करेंगे दूसरे पार्ट से। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर आते हैं वाराणसी शहर को, जो आपका सील विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, 16 सितंबर 2022 को जो है शंघाई सहयोग संगठन के नेताओं ने उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में एससीओ सम्मेलन में वाराणसी को वर्ष 2022 और 23 के लिए समूह की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका है तीसरा नंबर बताएं की कोशिश करेंगे। तीसरे पार्ट में पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है क्या। ते पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है क्या करने पे, तो आपका राइट आंसर हो सकते हो सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में मदद मिलती है। जिप्सम मिलाने से सीमेंट में उत्कृष्टता बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पोर्टलैंड सीमेंट और जिप्सम मिलाने से क्या होता है, तो सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़े आपका है। चौथा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आगे से श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है कहाँ पे, बताइए। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है कहाँ पर, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्वेत फुफ्फुस रोग या जो है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर सर इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका है पांचवा नंबर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर। बेंगलुरु में, तिरुवनंतपुरम में, त्राम्बे में या कलकम में। तो ये आपका साथियों त्राम्बे में है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका आइटम। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र त्राम्बे यानी कि मुंबई में स्थित है। ठीक है, यह जो है परमाणु विज्ञान केंद्र एवं संबंध क्षेत्र में कार्यरत देश के प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं। ठीक है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका त्राम्बे मुंबई में स्थित है। अगला आपका है
छठा नंबर क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। आइटम है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उन्हें यह पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, बताइए। तो उन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था साथियों आपका वर्ष 1913 ईस्वी में, जो आपका दिया गया सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता आपका रविन्द्रनाथ टैगोर है, उन्हें यह पुरस्कार जो है आपका वर्ष 1913 ईस्वी में प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 7वां नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, लार किसके पाचन में मदद करती है, बताइए। हमारे मुंह में जो लार होती है किसके पाचन में मदद करती है, वसा के, स्टार्च के, प्रोटीन के, विटामिन के। तो देखिए, लार की अगर बात करें तो लार जो है हमारे स्टार्च के पाचन में मदद करती है, ठीक है। जो आपका पीला ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करती है। लार में मौजूद एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को जो शर्करा में बदल देता है, ठीक है, जिससे वो पाचन में मदद होती है उसकी। अगला है आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, बताइए। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि यहाँ पे है आपकी उरु अस्थि, ठीक है। जो आपका सीला विकल्प देगा आपका आइडेंस हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि आपकी उरु अस्थि यानी कि फीमर होती है, जो कि हमारे कहाँ पे जांग में पाई जाती है, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। मनुष्य के जांग में पाई जाती है उरु अस्थि, जिसको फीमर कहते हैं इंग्लिश में। हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। अगला आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है, ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि, बताइए। ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण जो है निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है, तो ये जो है आपका श्वेत रक्त कोशिकाएं में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर में श्वेत रक्त कोशिकाएं असामान्य रूप से क्या है, बढ़ जाती है, ठीक है। ल्यूकीमिया रक्त कैंसर में क्या होता है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या है, असामान्य रूप से बढ़ जाती हैं। अगले क्वेश्चन पे पढ़े आपका है 10वां नंबर बताने की कोशिश करेंगे। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, किस, दालचीनी की, लौंग की, नीम की या पाम की। किस पेड़ की छाल जो है मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दालचीनी की, ठीक है। जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा, ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दालचीनी पेड़ की छाल जो है मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 11 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था, देखिए इसके बारे में आपका क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी जो है इसका उद्घाटन हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसका, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था, तो आपका जो है बख्तियार खिलजी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका देखिए पूछा जा सकता है, तो ये लोग याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था, बख्तियार खिलजी, ठीक है। क्लियर है। नालंदा विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में नष्ट कर दिया था। अभी इसका जो है एक 2-4 दिन पहले उद्घाटन हुआ है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था, बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था, तो ये आपका था साथियों मेगास्थनीस। जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत आपका मेगास्थनीस था। उसने जो है इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है, जिसने उसने मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरा बताया था। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे पढ़े आपका 13 नंबर क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा, रामायण का अनुवाद जो है फारसी में किसने किया था, बताइए। बताइए इसका राइट आंसर, रामायण का जो अनुवाद है फारसी में किसने किया था। तो देखिए, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों बदायूनी ने, ठीक है। जो आपका बीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल बादशाह अकबर के आदेश पर मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने 16वीं सदी में रामायण का अनुवाद जो है फारसी में किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 14 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, बताइए। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था एक राष्ट्रीय विद्रोह था, तो बेंजामिन
डिजराइली ने, ठीक है, जो आपका डीला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। बेंजामिन डिजराइली ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया था, ठीक। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका 15 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट है, चित्रकारी निम्न में से किसके शासन काल के दौरान अपने उच्च स्तर पर पहुंची, बताइए। इसका सही उत्तर, चित्रकारी निम्न में से किसके शासन काल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों जहांगीर के, जो आपका सी विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। जहांगीर के शासन काल में चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेगा, आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 16 नंबर क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था, बताइए। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग जो है भारत में पहली बार किस वर्ष जो है आरंभ किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो वर्ष 1909 में, जो आपका डील ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर। भारत में पहली बार वर्ष 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग आरंभ किया गया था। भारत परिषद अधिनियम यानी कि मार्ले मिंटो सुधार द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांतों को जो है भारत में पहली बार मान्यता मिली थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका है 17 नंबर क्या है, वैन सागा किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था, वैन सागा किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो वैन सागा जो है आपका आया था साथियों हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत, तो जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है सभी को। वैन सागा एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का दौरा किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका 18 नंबर है, वेदों की और लौटों का आह्वान किसने दिया था, मतलब किसने किया था, वेदों की और लौटों का आह्वान किसने किया था, तो वेदों की और लौटों का जो आह्वान दिया था साथियों आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक है। और वेदों को अपनाओ का जो नारा था विवेकानंद ने दिया था, ठीक है। वेदों की और लौटों का आह्वान आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, और वेदों को अपनाओ ये जो है आपका स्वामी विवेकानंद ने दिया था ये नारा, ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आपका 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका 19 नंबर क्या देगा, किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं, बताइए। इसका आइडेंस होगा तो उसको जो है राष्ट्रीय आय कहा जाता है, जो आपका बिल अभी कब देगा आपका आइडेंस है, किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जो है राष्ट्रीय आय कहते हैं, तो जो आपका पहला ऑप्शन देगा 19 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका 20 नंबर का प्रश्न बताएंगे की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का निम्न में से कौन सा कार्य जो है बैंक के कार्य में शामिल नहीं है, बताइए। बैंक के कार्य में कौन सा कार्य आपका शामिल नहीं होगा यहाँ पे, विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, सरकारी खर्च पर नियंत्रण, या बैंकर के बैंक के रूप में कार्य, तो आपका जो दिया गया है सी वाला ऑप्शन सरकारी खर्च पर नियंत्रण, ठीक है। सरकारी खर्च पर नियंत्रण बैंक के कार्य में शामिल नहीं होता, यह जो है संसद का कार्य है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका 21 नंबर है, बता दीजिएगा एड्रेस होगा, उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं, बताइए उसका आइडेंटिटी का जो, उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग जो है परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं, तो उसको जो है आभासी वास्तविकता कहते हैं, ठीक है। जो आपका बिल ऑप्शन देगा आपका आइडेंटिटी होगा आभासी वास्तविकता यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड, आपका सुना होगा ना वर्चुअल वर्ल्ड, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो वर्चुअल वर्ल्ड या आभासी वास्तविकता ऐसी नई तकनीक है जो कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका 22 नंबर, पूरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। पूरी क्रांति जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो पूरी क्रांति का जो संबंध था आपका उर्वरकों के उत्पादन से था, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे टील ऑप्शन आपका राइट है, भूरी क्रांति का जो संबंध आपका उर्वरकों के उत्पादन से है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका 23 नंबर, बताइए गाइडेंस का, भारतीय भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यांत्रिकरण किस कारण संभव नहीं है, बताइए। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यांत्रिकरण किस कारण से संभव नहीं है, तो आपका गाइडेंस यहाँ पे हो जाएगा साथियों जो छोटे जोत क्षेत्रों से, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। छोटे जोत क्षेत्र के कारण भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण
स्तर तक यांत्रिकरण संभव नहीं है। ठीक है, जो आपका टीएल ऑप्शन दिया गया है 23 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 24 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि, देखिए, हीलियम से भरा गुब्बारा जो है वायु में उड़ने लगता है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि हीलियम जो है, हीलियम का जो घनत्व है वायु से कम होता है। ठीक है, हीलियम का जो घनत्व है वायु से कम होता है, इसके वजह से वो जो है उड़ने लगता है हवा में। ठीक है, तो जो आपका सील ऑप्शन पिकअप देगा आपका आइडेंटिफाई, हीलियम से बड़ा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि हीलियम का घनत्व जो है वायु से कम होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़े, आपका 25 नंबर बताइएगा आइडेंटिफाई हो जाएगा। समुद्र समीर बनती है कब? दिन के समय, रात के समय, दिन व रात, या मौसम के समय? तो समुद्री समीर आपकी बनती है साथियों दिन के समय। ठीक है, जो आपका ए ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर चुके, समुद्री या सागरी समीर ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय बनती है। ठीक है, क्लियर है। सूर्य की गर्मी से समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र समुद्र की तुलना में शीघ्र गर्म हो जाते हैं और तट पर वायु जो है हल्की होकर उठने लगती है तथा निम्न वायु क्षेत्र जो है बनाती है। समुद्र तल का अधिक वायुदाब ठंडी पवन को तटवर्ती क्षेत्र की ओर ले जाता है, जिसे सागरीय समीर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़े, आपका 26 नंबर बताइएगा गाइडेंस होगा। कोई व्यक्ति जो है सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? लंबाई, रंग, लेंस का आकार, या लेंस की लंबाई और आकार? तो देखिए, आपका जो दिया गया लेंस की लंबाई और आकार, ये लेंस की लंबाई व आकार देखकर जो है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में जो है अंतर जाना जा सकता है। तो जो आपका डील अभी कब देगा 26 पे आपका एड्रेस, अगला आपका 27 नंबर क्या देगा। कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य नाटक जो है किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य नाटक जो आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, जो आपका बिल अभी कब देगा आपका यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा। असम में आपका जो है बिहू लोक नृत्य है। ठीक है, उड़ीसा में आपका उड़ीसी है और मणिपुर में आपका मणिपुरी है। अगला आपका है 28 नंबर क्वेश्चन। यक्ष किरणों की खोज किसने की थी बताइए? एक्सरे, मैंने इसके बारे में आपको बताया था। एक्सरेस की खोज किसने की थी? तो एक्सरेस की जो खोज है आपकी की थी साथ यहाँ पे रॉट रॉटजेन ने। ठीक है, एक्सरे की खोज आपकी WC रॉटजेन ने की थी। ठीक है, क्लियर से यक्ष किरणों एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिनकी तरंग दैर्ध्य 10 नैनोमीटर से लेकर 0.01 नैनोमीटर होती है। ठीक है, इन किरणों का जो प्रयोग है चिकित्सा के क्षेत्र में जो है किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़े, आपका है 29 नंबर 29 नंबर बताइएगा आंसर। निम्न में से कौन सा जो है भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह यानी कि पत्तन है? बताइए, निम्न में से कौन सा जो है भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह यानी कि पत्तन है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों विशाखापट्टनम। ठीक है, जो आपका बी ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो विशाखापट्टनम जो है आपका भारत के पूर्वी तट का एक क्या है मुख्य बंदरगाह है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपको उत्तर देंगे। 30 नंबर का विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका टेकोफेरॉल होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर से किसका कैल्सीफेरॉल जो आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है और फिलोक्लीवोनोन ये जो आपका विटामिन के का रासायनिक नाम है, और एटिनॉल जो आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ठीक है, चलिए अगला है आपका 31 नंबर। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग जो है बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और व्यावसायिक क्षेत्र में किया जाता है क्या कहलाता है? बताइए, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग जो है बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है क्या कहलाता है? तो उसको जो है वैन कहते हैं। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, क्लियर हो गया उसके बारे में। लैन आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मैन आपका क्या होता है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, और वैन जो आपका होता है साथियों वैल्यू एडेड नेटवर्क। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका 32वां बताइएगा आंसर है। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाता है? बताइए, खाना पकाने का जो तेल है वनस्पति घी में किस प्रक्रिया के द्वारा बदल जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। खाने पकाने के तेल को हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति घी में जो है बदला जाता है। ठीक है, क्लियर है।
चलिए, क्लियर। तो अगला है आपका 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न बताइएगा। काफी संख्या में कम समय में ही एक पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किया जा सकता है? बताइए, काफी संख्या में कम समय में एक ही जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो सकती हो उत्तक संवर्धन तकनीक से, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो। ठीक है, काफी कम संख्या में एक ही जैसे पौधे जो है आपके उत्तक संवर्धन तकनीक से जो उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 34 नंबर। 34 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। यदि कोई दंडक यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यथावत रहेगी। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। यदि कोई दंड चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति आपकी यथावत रहेगी। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है। आगरा की स्थापना निम्न में से किसने की? बताइए, आगरा शहर जो आपका है इसकी स्थापना किसने की थी? तो आगरा की जो स्थापना आपकी की थी साथी आपका सिकंदर लोदी ने। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगरा की स्थापना आपकी सिकंदर लोदी ने 1540 में की थी। चल, ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की जीके जीएस की आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आप जो क्लासेस आती है अच्छी लगी क्लास को लाइक करिए, चैनल पे पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने क्लास के बारे में जो होती है आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।